डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से इल्यूमिनाटी के थ्रू चार्ल्स जेवियर को एमसीयू में कैनन करके मार्वल ने ये तो क्लियर कर दिया है कि फ्यूचर में एक्समैन जल्दी ही एमसीयू का पार्ट बनते दिखने वाले हैं। यही रीजन है मेरा इस मल्टीपल मूवीज की सीरीज की प्रॉपर टाइमलाइन और इवेंट्स इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करने का। एक्समैन सीरीज की मूवीज का रिलीज ऑर्डर बहुत ही अजीब रहा है, जिस वजह से इन मूवीज की स्टोरी लाइन पूरी तरह से जम्बल्ड अप होके रह गई है। एक्समैन के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स आए जो फर्स्ट एक्समैन ट्रिलॉजी के खत्म होने के बाद पास्ट इवेंट्स और टाइम ट्रेवल करके उस रियलिटी को चेंज करते हुए भी दिखे, जिन्हें समझना काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाय सुपर फैंस, आई एम प्रोफेसर स्वप्निल और इस एक्समैन मास्टर क्लास में मैं बताऊंगा एक्समैन सीरीज की कंप्लीट टाइमलाइन, यानी कि वो ऑर्डर जिसमें एक्समैन सीरीज की एक्चुअल स्टोरी चलती है। इस सीरीज में टोटल 12 मूवीज है और अगर आपने ये मूवीज अभी तक नहीं देखी है तो एज यूजुअल स्पॉयलर्स वार्निंग। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। अब टाइमलाइन को समझने से पहले जरूरी है ये समझना कि म्यूटेंट्स कौन है। ह्यूमन इवोल्यूशन की वजह से म्यूटेंट्स फॉर्म हुए, जिनमें जेनेटिक म्यूटेशन से एक स्पेसिफिक एक्स जीन ने उन्हें सुपर पावर्स दी। जिन म्यूटेंट्स के चेंजेस फिजिकली दिख के आने लगे, उन्हें सोसाइटी उनके डिफरेंट होने के कारण बाकी ह्यूमंस के बीच रहने से रिजेक्ट करने लगी। अब इन्हीं में से कुछ पावरफुल म्यूटेंट्स ने एक ग्रुप एक्समैन का फॉर्मेशन किया और प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर बना एक्समैन ग्रुप का लीडर। एक्समैन ह्यूमंस और म्यूटेंट्स के बीच पीस बनाए रखना चाहते थे, तो वहीं इनका आर्च राइवल मैग्नीटो ये मानता था कि म्यूटेंट्स को वर्ल्ड पे रूल करना चाहिए। उसने क्रिएट की उसकी टीम जिसे ब्रदरहुड के नाम से जाना गया। एक्समैन सीरीज की टाइमलाइन के हिसाब से एक्समैन फर्स्ट क्लास मूवी हमें यंग चार्ल्स जेवियर और एरिक लेंचर की लाइफ से इंट्रोड्यूस कराती है। चार्ल्स का बचपन एक लड़की के साथ निकलता है जिसका नाम है रेवन। चार्ल्स एक टेलीपैथ है जो दूसरों के माइंड्स को पढ़ सकता है और कंट्रोल भी कर सकता है। वहीं रेवन एक शेप शिफ्टर है और एरिक लेंचर सभी मेटल्स को कंट्रोल कर सकता है। सेबेस्टियन शॉ के रूप में हमें दिखता है एक विलन कैरेक्टर जो काइनेटिक एनर्जी को एब्सॉर्ब करके चैनलाइज कर सकता है। एरिक के यंग एज में शॉ उसकी पावर्स को अनलिश करने के लिए उसके सामने ही उसकी मदर को मार देता है। इसके बाद एरिक का लाइफ गोल बन जाता है शॉ से बदला लेना। अब कई सालों बाद एरिक चार्ल्स से मिलता है और वो सभी म्यूटेंट्स को इकट्ठा करके एक टीम बनाते हैं जिससे फॉर्म होती है एक्समैन की टीम। वहीं दूसरी तरफ शॉ भी अपने म्यूटेंट्स की टीम इकट्ठी करके यूएस और यूएसएसआर के बीच वॉर शुरू कराना चाहता है ताकि वर्ल्ड वॉर में ह्यूमन रेस को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। अब शॉ एक हेलमेट पहनता है जिससे कोई भी उसके माइंड को टेलीपैथिकली कंट्रोल ना कर सके। उसी की टीम की एक मेंबर एमा को कैप्चर करके एक्समैन शॉ के प्लान्स का पता लगाते हैं और फिर उसे रोकने जाते हैं। न्यूक्लियर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने से शॉ बहुत ही पावरफुल हो जाता है, बट एरिक शॉ का हेलमेट रिमूव कर देता है जिससे चार्ल्स शॉ को कंट्रोल कर लेता है। एरिक वो हेलमेट पहन के चार्ल्स के मना करने के बावजूद अपना बदला लेने के लिए शॉ को मार देता है। अब जब यूएस और यूएसएसआर को समझ आता है कि म्यूटेंट्स ने उन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काया था, तो वो म्यूटेंट्स को ही अपना दुश्मन मान लेते हैं। मूवी के एंड में एरिक की गलती से गोली लगने से चार्ल्स अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाता। शॉ के सभी म्यूटेंट्स अब एरिक को लीडर के रूप में ज्वाइन कर लेते हैं, जिनमें रेवन भी चार्ल्स को छोड़ के एरिक को ज्वाइन करती है और यहीं पर ये सब मिलके एक टीम बनाते हैं ब्रदरहुड नाम से। इसी एरिक को आगे चल के उसके म्यूटेंट नेम मैग्नीटो के नाम से जाना जाता है। टाइमलाइन में आगे बढ़ते हुए एक्समैन ओरिजिन्स वुल्वरीन, इस मूवी के थ्रू हमें लोगन एके वुल्वरीन के कैरेक्टर का ओरिजिन पता चलता है। ये एक हीलिंग पावर रखने वाला म्यूटेंट है जो बेहद फास्ट तरीके से हील कर सकता है। विक्टर एके सेबरटूथ को वुल्वरीन के ब्रदर के रूप में दिखाया गया है, जिसकी पावर्स वुल्वरीन के सिमिलर ही है। ये दोनों कई सालों तक अलग अलग मिलिट्रीज को ज्वाइन करके सर्व करते हैं। फाइनली इनका रिक्रूटमेंट स्ट्राइकर करता है जो स्पेशल असैसिन्स की एक टीम इकट्ठी कर रहा है, जिनका मिशन एडमेंटियम नाम के एक रेयर मेटल की तलाश करना है जिसे सॉलिड स्टेट में लाने के बाद डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एक और म्यूटेंट डेडपूल भी इसी टीम का हिस्सा होता है, बट क्योंकि डेडपूल के कैरेक्टर को बाद की मूवी में प्रॉपरली दिखाया गया है, इसलिए मैं इस मूवी वाले डेडपूल कैरेक्टर को टोटली इग्नोर करने वाला हूँ। अब कहानी आगे बढ़ती है और विक्टर और लोगन सेपरेट हो जाते हैं, जिसके बाद विक्टर लोगन की गर्लफ्रेंड को मार देता है। लोगन उससे बदला लेने के लिए एक प्रोसीजर के लिए हामी भरता है जिसमें एडमेंटियम को उसके एंडोस्केलेटन
स्केलेटन से जोड़ दिया जाएगा, यानी कि उसके बोन्स को एडमेंटियम पूरी तरह से कवर कर देगा। वेपन एक्स के नाम से ये प्रोग्राम स्ट्राइकर चला रहा होता है। स्ट्राइकर सिर्फ वुल्वरीन से सैंपल लेकर उसे मारने वाला होता है, पर वुल्वरीन प्रोसीजर के बाद भाग निकलता है और डिस्कवर करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी भी जिंदा है। उसकी गर्लफ्रेंड की फेक डेथ स्ट्राइकर ने ही प्लान की होती है ताकि वुल्वरीन वेपन एक्स प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाए। इवेंचुअली वुल्वरीन विक्टर के साथ टीम अप कर लेता है और वो दोनों मिलकर स्ट्राइकर के ऑपरेशन को फेल करने की कोशिश में लग जाते हैं। मूवी के एंड में स्ट्राइकर वुल्वरीन के सिर पे एडमेंटियम बुलेट से शूट करता है, जिसके बाद वुल्वरीन की ज्यादातर मेमोरीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब एक्समैन फर्स्ट क्लास की इवेंट्स को फॉलो करती है एक्समैन ट्रिलॉजी सीरीज की फर्स्ट मूवी। चार्ल्स अब म्यूटेंट्स के स्कूल का एक प्रोफेसर है जिसे प्रोफेसर एक्स के नाम से जाना जाता है। एक्समैन अब एक लार्ज टीम बन गए हैं। ये टीम 2 और म्यूटेंट्स को ढूंढ के लाती है इसी स्कूल में। ये म्यूटेंट्स हैं वुल्वरीन और एक न्यू म्यूटेंट रोग, जिसका टच दूसरे म्यूटेंट्स की पावर्स को छीन सकता है। अब मैग्नीटो की ब्रदरहुड टीम का प्लान है एक मशीन के थ्रू वर्ल्ड लीडर्स मीट के सभी लोगों को म्यूटेट करने का। जब पहली बार मैग्नीटो उस मशीन को पावर करता है तो वो काफी वीक हो जाता है, इसलिए वो मिस्टीक के थ्रू रोग तक पहुंचता है और उसे किडनैप कर लेता है ताकि रोग के थ्रू वो मशीन को पावर कर सके। रोग की एबिलिटीज मशीन को पावर तो करेंगी, लेकिन ऐसा करने से रोग मारी जाएगी। एक्समैन क्लाइमैक्स बैटल में मैग्नीटो के प्लान को फेल कर देते हैं और मैग्नीटो को कैप्चर करके एक प्योर प्लास्टिक से बने प्रिजन में रखा जाता है। X2 एक्समैन यूनाइटेड में स्ट्राइकर एक कॉमन एनिमी के रूप में वापस आता है। स्ट्राइकर ही वो कैरेक्टर है जिसने वुल्वरीन को उसके एडमेंटियम क्लॉज दिए थे। हमें अब स्ट्राइकर की भी बैक स्टोरी पता चलती है, जहां उसका बेटा जेसन भी एक म्यूटेंट होता है जिसके पास इल्यूजन्स और माइंड कंट्रोल की पावर होती है। स्ट्राइकर प्रोफेसर एक्स की हेल्प से जेसन को ठीक करना चाहता है, पर प्रोफेसर एक्स उसकी हेल्प नहीं कर पाता और इवेंचुअली स्ट्राइकर की वाइफ खुद को मार देती है। यही रीजन है कि स्ट्राइकर म्यूटेंट्स को हेट करता है और वो सभी म्यूटेंट्स को खत्म करना चाहता है। वुल्वरीन अब एक्समैन टीम का पार्ट बन चुका होता है। वुल्वरीन और एक और म्यूटेंट साइक्लॉप्स जो आंखों से डेडली लेजर शूट करता है के बीच जीन ग्रे को लेके नोकझोंक चलती रहती है, क्योंकि वो दोनों ही जीन को पसंद करते हैं। जीन ग्रे की पावर्स सभी म्यूटेंट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग है, जो आगे चल के हमें क्लियरली पता चलेगा। लेकिन धीरे धीरे जीन अपनी पावर्स पे से कंट्रोल खोने लगती है। स्ट्राइकर मैग्नीटो को प्लास्टिक प्रिजन में टॉर्चर कर एक्समैन की लोकेशन का पता लगा लेता है, जिसके बाद वो उन पे अटैक करता है, जिसमें कुछ एक्समैन कैप्चर हो जाते हैं और कुछ भाग निकलते हैं। स्ट्राइकर अपने बेटे की हेल्प से प्रोफेसर एक्स को कंट्रोल कर लेता है और उसके सेरेब्रो के यूज के थ्रू वर्ल्ड के सारे म्यूटेंट्स का पता लगाकर उन्हें मारने की कोशिश करता है। मैग्नीटो मिस्टीक की हेल्प से भाग निकलता है और सारे एक्समैन फिर से यूनाइट होकर स्ट्राइकर के मिशन को रोकने की कोशिश करते हैं। अब क्लाइमैक्स में स्ट्राइकर का प्लान फेल करके जब एक्समैन अपने जेट से जाने लगते हैं तो उसके इंजन शुरू नहीं हो पाते और जीन रियलाइज करती है कि उसकी पावर्स की वजह से ही इलेक्ट्रिक फेलियर हो रहा है। तभी डैम ब्रेक हो जाने से पानी भरने लगता है और जीन टेलीकाइनेटिकली जेट को अपने कंट्रोल में लेकर बाकी सबको तो बचा लेती है, लेकिन खुद पानी में डूब जाती है। एक्समैन द लास्ट स्टैंड हमें लेके जाता है अल्काट्राज आइलैंड पे, जिसके साइंटिस्ट म्यूटेशन का क्योर ढूंढ लेते हैं। जिम्मी जो एक म्यूटेंट है अपने पास आने वाले म्यूटेंट्स के जीन्स को अंडू करके उनको नॉर्मल ह्यूमंस बना सकता है। मैग्नीटो और ब्रदरहुड म्यूटेशन के क्योर वाले कंसेप्ट से चिढ़ के इस ऑपरेशन को स्टॉप करने के लिए जिम्मी को मारना चाहते हैं। साइक्लॉप्स जीन को खोने के बाद अकेले उस लेक की तरफ जाता है जहाँ वो देखता है कि जीन जिंदा है, पर ये जीन नहीं है, फीनिक्स है, जीन की ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी जिसे प्रोफेसर एक्स ने कभी बाहर आने नहीं दिया था। यानी कि जीन कभी मरी ही नहीं थी। अपनी पावर्स को यूज करते हुए उसने टेलीकाइनेटिक फोर्स फील्ड डेवलप कर ली, लेकिन साथ ही उसकी ये ऑल्टरनेट पर्सनैलिटी फीनिक्स अनफॉर्चुनेटली साइक्लॉप्स को मार देती है। अब प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो दोनों ही फीनिक्स को अपने साथ आने के लिए कन्विंस करने लगते हैं। फाइनली फीनिक्स प्रोफेसर एक्स को डिसइंटीग्रेट करके मैग्नीटो के साथ चली जाती है। बाकी की मूवी में जहां ब्रदरहुड जिम्मी को मारना चाहते हैं तो एक्समैन जिम्मी को बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। वुल्वरीन मैग्नीटो को डिस्ट्रैक्ट करता है और तभी बीस्ट म्यूटेंट क्योर को मैग्नीटो की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है, जिससे मैग्नीटो अपनी पावर्स खो देता है। फीनिक्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और जो भी चीज या पर्सन उसके सामने आता है उसे डिसइंटीग्रेट करने लगती है। वुल्वरीन उसे रोकने उसके पास जाता है, जिसमें उसकी हीलिंग पावर्स उसे डिस्ट्रॉय होने से बचाती हैं। वुल्वरीन जीन को स्टैब करके मार देता है। इसके बाद की इवेंट्स में रोग एंटी म्यूटेशन वैक्सीन लेके नॉर्मल ह्यूमन बन जाती है। म्यूटेंट्स को सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिल जाता है।
जहां बीस्ट को म्यूटेंट्स के एम्बेसडर के रूप में इलेक्ट कर लिया जाता है और मूवी के एंड में मैग्नीटो अपनी पावर्स का कुछ पार्ट वापस गेन करने में सक्सेसफुल रहता है, जो ये दिखाता है कि ये क्योर सिर्फ टेम्पररी ही था। प्रोफेसर एक्स भी अपने कॉन्शियंस को एक कोमा से अफेक्टेड बॉडी में ट्रांसफर कर देता है और हमें हिंट मिलती है कि वो भी बच गया है। टाइमलाइन में आगे बढ़ते हुए द वुल्वरीन एक्समैन सीरीज की वो मूवी है जिसका ना तो बाकी किसी कैरेक्टर से या फिर सीरीज की किसी और मूवी से लिंक है, ना ही ये स्टोरी को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। एक तरह से देखें तो ये वुल्वरीन के सोलो एडवेंचर पे बेस्ड मूवी है, जिसमें वुल्वरीन जापान जाता है इचिरो याशिदा से मिलने, एक पुलिस ऑफिसर जिसे वुल्वरीन ने नागासाकी के एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट में बचाया था। इशिरो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन वो वुल्वरीन की हीलिंग पावर्स को छीनना चाहता है खुद के लिए। उसने एडमेंटियम का एक सूट बनाया है जिसे वो सिल्वर सैमुराई नाम देता है। यहीं पर एक फाइट में वुल्वरीन की हीलिंग पावर्स कुछ टाइम के लिए चली जाती है, लेकिन इतना सब होने के बावजूद वो क्लाइमैक्स बैटल से जिंदा वापस आता है। बेसिकली ये मूवी सिर्फ गैप फिल करने के लिए थी जो लिंक कर सके एक्समैन द लास्ट स्टैंड और एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट को। एंड में वुल्वरीन प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो से मिलता है जो उसे बताते हैं कि म्यूटेंट्स पर एक थ्रेट आ गया है। अब ये नहीं बताया जाता कि प्रोफेसर एक्स को अपनी बॉडी वापस कैसे मिली है। एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट, एक्समैन ट्रिलॉजी और एक्समैन फर्स्ट क्लास के कैरेक्टर्स को एक साथ इकट्ठा करता है और यंग और ओल्ड कास्ट की एपिक बैटल को भी दिखाता है। मूवी एक ऐसी इवेंट को दिखाती है जो सेंटिनल्स नाम की मशीन की ओरिजिन को डिस्क्राइब करती है, जिसे म्यूटेंट्स को मारने के लिए बनाया गया है। प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो वुल्वरीन से मिलके उसे वापस ले आते हैं। प्रोफेसर एक्स वुल्वरीन के माइंड को टाइम ट्रेवल करके उसकी यंग बॉडी में भेज देता है। अब पास्ट के जिस पॉइंट में वुल्वरीन है वो एक्समैन फर्स्ट क्लास के बाद और वुल्वरीन की बॉडी में एडमेंटियम इंजेक्ट करने से पहले का टाइम है। वुल्वरीन को एक ऐसे इवेंट को होने से रोकने के लिए भेजा जाता है जिस कारण म्यूटेंट्स का हंट शुरू हुआ था। पास्ट में मिस्टीक बॉलीवर ट्रास्क नाम के इंसान को मार देती है, जिसके बाद उसे कैप्चर कर उसकी बॉडी के एडेप्टिव जीन्स का यूज करके सेंटिनल्स को बनाया जाता है। यही सेंटिनल्स फ्यूचर में सभी म्यूटेंट्स को खत्म कर देंगे। वुल्वरीन को इसी इंसिडेंट को होने से रोकने के लिए भेजा जाता है ताकि सेंटिनल्स कभी बन ही ना सके और म्यूटेंट्स का फ्यूचर में डिस्ट्रक्शन रोका जा सके। अब पास्ट में वुल्वरीन मिलता है एक यंग प्रोफेसर एक्स से जिसका एक्समैन से भरोसा उठ चुका है और वो सबसे अलग रहता है। यंग मैग्नीटो प्रिजन में कैद है जिसे वुल्वरीन क्विकसिल्वर की मदद से छुड़ाता है और वो दोनों को यूनाइट करके मिस्टीक को बचाने की कोशिश करता है। अब वो मिस्टीक को तो बचा लेते हैं, लेकिन उसका ब्लड सैंपल गवर्नमेंट को मिल जाता है जिसके यूज से सेंटिनल्स का फॉर्मेशन होने लगता है। इवेंचुअली मिस्टीक के पास सेकेंड अपॉर्चुनिटी आती है ट्रस्ट को मारने की, पर प्रोफेसर एक्स उसे ऐसा ना करने के लिए कन्विंस कर लेता है और जब मैग्नीटो उसे खुद मारने की कोशिश करता है तब मिस्टीक उसे ऐसा करने से रोकती है। अब जब लोग देखते हैं कि म्यूटेंट्स भी अच्छे हो सकते हैं तो सेंटिनल्स के फॉर्मेशन को रोक दिया जाता है। ऐसा होने से सारा फ्यूचर ही रीराइट हो जाता है। अब वुल्वरीन की फ्यूचर कॉन्शियसनेस पास्ट सेल्फ से अलग हो जाती है और आती है एक ऐसी ऑल्टरनेट टाइमलाइन में जहां पर सेंटिनल्स एग्जिस्ट नहीं करते। इस फ्यूचर में साइक्लॉप्स और जीन ग्रे भी जिंदा होते हैं। अब फ्यूचर रीराइट होने की वजह से पास्ट की बहुत सारी इवेंट इरेज हो जाती है, यानी कि X2, एक्समैन द लास्ट स्टैंड और वुल्वरीन वाली इवेंट्स कभी हुए ही नहीं। फाइनली वुल्वरीन प्रोफेसर एक्स से मिलता है और वो दोनों इस वर्ल्ड के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्समैन एपोकलिप्स की शुरुआत होती है एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट की इवेंट्स के जस्ट बाद में। यहाँ हमें दिखता है एपोकलिप्स जो सबसे पहला म्यूटेंट था। कई जनरेशन से एपोकलिप्स अपनी कॉन्शियसनेस को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करके जीता रहा है। वो जिस भी बॉडी को एक्वायर करता है उस बॉडी की पावर्स भी हासिल कर लेता है, जिस कारण अब तक वो बहुत पावरफुल हो चुका है। इस स्टोरी को एक न्यू यूनिवर्स में सेट किया गया है क्योंकि डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के इवेंट्स ने फ्यूचर को चेंज कर दिया था, जिससे एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट हो गई, यानी कि एक ऑल्टरनेट फ्यूचर जिसमें जीन और साइक्लॉप्स जिंदा है। अब मूवी की शुरुआत ठीक वहीं से होती है जब मिस्टीक की वजह से दुनिया म्यूटेंट्स को अच्छा मानने लगती है। मैग्नीटो को उसकी गलतियों के लिए देश निकाला मिल जाता है और प्रोफेसर एक्स और बीस्ट मिलकर म्यूटेंट्स के स्कूल को चला रहे होते हैं। इसी स्कूल में हम इंट्रोड्यूस होते हैं कुछ यंग म्यूटेंट्स से, जिनमें जीन ग्रे, साइक्लॉप्स, स्टॉर्म, नाइट क्रॉलर, क्विकसिल्वर और साइलॉक है। अब एपोकलिप्स कुछ म्यूटेंट्स को अपने साथ कर लेता है, उन्हें इस बात के लिए मना के कि वर्ल्ड में सिर्फ स्ट्रॉन्ग जीन्स को ही सरवाइव करना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर एक्स की एक्समैन टीम इनको ऐसा करने से रोकती है और क्लाइमैक्स बैटल में जीन की पावर्स अनलॉक करके एपोकलिप्स को मार दिया जाता है।
एक्समैन डार्क फिनिक्स हमें एक्समैन द लास्ट स्टैंड के ही ऑल्टरनेट टाइमलाइन वर्जन को दिखाता है। स्टोरी का फोकस जीन ग्रे और उसकी मेंटल एबिलिटीज पर रहती है, जिसकी वजह से उसके बचपन में ही उसकी मदर भी मारी गई है। और प्रोफेसर जेवियर जीन को अपने ट्रॉमेटिक पास्ट से दूर रखने के लिए उसके माइंड में एक मेंटल बैरियर क्रिएट करता है। एक रेस्क्यू मिशन में जीन पर फीनिक्स फोर्स अटैक करती है और उसे अपने कंट्रोल में ले लेती है। टाइम के साथ वो अपना कंट्रोल खोने लगती है और उसका मेंटल बैरियर ब्रेक हो जाता है। अब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और कई एक्समैन को हर्ट कर देती है। फाइनली वो मिस्टीक को मार ही देती है। बीस्ट, मैग्नीटो और ब्रदरहुड के साथ मिलकर जीन के खिलाफ फाइट करता है। एक न्यू कैरेक्टर वर्क, जो कि द बारी रेस का लीडर है, जीन को मारना चाहता है। क्लाइमैक्स में जीन वर्क को ही मार देती है, पर इस प्रोसेस में वो खुद भी डिसइंटीग्रेट होके मर जाती है, जहां ये कंप्लीट एक्समैन सीरीज का एंड होता है। अब एक्समैन की इसी टाइमलाइन को आगे बढ़ाते हुए हम हैं चैप्टर 2 पे, यानी कि डेडपुल पे। वैसे तो डेडपुल मूवीज एक्समैन सीरीज का हिस्सा नहीं है, बट अब ये कैरेक्टर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बनने वाला है। और वुल्वरीन मूवी में इस कैरेक्टर को बिल्कुल गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया था, लेकिन इस न्यू मूवी सीरीज ने इसे प्रॉपरली प्रेजेंट किया है। वेड विल्सन, जो कैंसर से जूझ रहा है, वो एक ऐसे प्रोग्राम में एनरोल करता है जहाँ गलत तरीके से कैंसर को क्योर किया जा सकता है, पर बाद में पता चलता है कि ये बस एक एक्सपेरिमेंटेशन था। यहाँ वेड का कैंसर तो क्योर हो जाता है, पर उसकी शक्ल पूरी तरह से बिगड़ जाती है, लेकिन इसी के बदले उसे मिलती है रीजनरेशन की पावर्स। वेड अपना नाम डेडपुल रखता है और वो अपना रिवेंज लेना चाहता है। एक्समैन सीरीज और इस मूवी में एक क्रॉसओवर के रूप में हमें दिखता है कोलोसस, जो डेडपुल को उसके मिशन में हेल्प करता है। इसी कहानी को आगे बढ़ाती है डेडपुल 2, जहां हमें दिखता है एक टाइम ट्रैवलर केबल, जो पास्ट में ट्रैवल करके आता है ताकि वो एक बच्चे रसल कॉलिंस को मार सके। रसल बड़ा होने के बाद फायर फिस्ट बन जाता है और केबल की फैमिली को खत्म कर देता है। अगर केबल पास्ट में जाकर कॉलिंस को मार दे तो फ्यूचर में उसकी फैमिली सेफ रहेगी। करंट टाइम में हमें रसल दिखता है, जो अपने ऑर्फनेज के हेडमास्टर को मारने का प्लान कर रहा है, जिसका रीजन है उसके हेडमास्टर का अब्यूजिव नेचर। डेडपुल केबल को कन्विंस करता है कि वो कॉलिंस को ना मारे और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसे समझाने की, और कॉलिंस को बचाने के चक्कर में डेडपुल खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। ऐसा करने से केबल का फ्यूचर भी चेंज हो जाता है, यानी कि उसकी फैमिली बच जाती है। लेकिन केबल फ्यूचर में जाने की बजाय अपनी टाइम ट्रैवलिंग मशीन के लास्ट चार्ज का यूज करता है डेडपुल को फिर से जिंदा करने के लिए। और एक्समैन की टाइमलाइन में आगे बढ़ते हुए लास्ट मूवी है लोगन, जो शायद पूरी एक्समैन सीरीज की बेस्ट मूवी है। ये मूवी एक्समैन एपोकलिप्स की टाइमलाइन में कई साल आगे की कहानी को दिखाती है। लोगन, जो अब बूढ़ा हो चुका है, वो एक दूसरे बूढ़े चार्ल्स जेवियर की देखभाल करता है। चार्ल्स को एक मेंटल इलनेस है, जिसके कारण उसे अब एक नेशनल थ्रेट माना जाता है। वर्ल्ड के सारे म्यूटेंट्स मर चुके हैं क्योंकि एक्स जीन धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। यही रीजन है कि वुल्वरीन भी बूढ़ा होता जा रहा है और साथ ही उसकी चोट भी अब जल्दी हील नहीं होती। मूवी में बाद में इस सब का कारण एक इंजीनियर्ड कॉर्न सिरप को दिखाया जाता है, जिससे एक्स जीन्स खत्म होते जा रहे हैं। मूवी में हम एक यंग म्यूटेंट चाइल्ड से मिलते हैं, जिसका नाम है लॉरा, जिसे वुल्वरीन के जीन्स यूज करके बनाया गया है। लॉरा को प्रोटेक्शन की जरूरत है, जिसके लिए चार्ल्स और लोगन मिलके उसे नॉर्थ डैकोटा लेके जाते हैं। इसी प्रोसेस में चार्ल्स मारा जाता है, पर लोगन किसी तरह फाइट करते हुए बॉर्डर तक पहुंच जाता है। जब लॉरा दूसरे म्यूटेंट किड्स के साथ यूनाइट हो जाती है तो लोगन अपने वुंड्स के हील ना होने के कारण मर जाता है, जहां फाइनली इतने सालों के स्ट्रगल के बाद इस कैरेक्टर को पीस मिलता है। अब इसी टाइमलाइन में 2020 की एक और म्यूटेंट्स से रिलेटेड मूवी है द न्यू म्यूटेंट्स, जिसे मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया है बिकॉज उस मूवी का सिर पैर ही नहीं था। और जो 2 सीक्वल इस हॉरर मूवी की सीरीज में आने वाले थे, वो भी मूवी पिटने की वजह से कैंसिल हो चुके हैं। ऊपर से मुझे हॉरर मूवीज बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर एक्समैन सीरीज से रिलेटेड कोई सवाल है तो कमेंट्स में लिख देना, मैं आंसर करने को ट्राई जरूर करूंगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर देना, क्योंकि वो एकदम फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।